औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी वीडियो है, मौसमी तब्दीली के हवाले से पार्ट नंबर 3 चल रहा है। इस पार्ट में मैं आपको छोटे चूज़ों की ग्रोथ का रुक जाना, चूज़ों का जल्दी बड़ा ना होना, उनके पेट के कीड़े, जुएँ वगैरह और पर वगैरह जो इनके लटक जाते हैं, इनको काटने के कुछ तरीक़ाकार, कुछ पॉइंट आप दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। जिन दोस्तों ने पिछली दो वीडियो नहीं देखी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, आप उनको देख के आएँ। आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट समझने को, सीखने को मिलेंगे। आज के इस टॉपिक में छोटे चूज़ों की ग्रोथ के हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। जो दोस्त चैनल पे पहली मरतबा आएँ, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। मेरे इस चैनल पे आपको मुर्गों के हवाले से, इनके शौक़ के हवाले से, इनके ट्रीटमेंट, इलाज, नुस्खे, रोज़मर्रा के जो भी मसले मसाइल हैं, डेली बेसिस पे आप दोस्तों को मिलते रहते हैं। तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है, आधे चूज़े बीच में बड़े हैं, आधे छोटे हैं, पर वगैरह इनके लटके हुए हैं। आप जब भी देखें चूज़ों की ग्रोथ रुक गई है या वो ग्रोथ स्लो कर रहे हैं, बीच में आधे चूज़े बड़े हो गए हैं, आधे छोटे हैं, तो सबसे पहले आप उनकी डिवार्मिंग करें। आप देखें, अगर आपका चूज़ा 2 माह की एज से निकल के उससे ऊपर है, 2.5 माह का है या 3 माह की एज से कम आपका चूज़ा, सबसे पहले आप उसके पेट के कीड़े रिमूव करें, डिवार्मिंग करें। पेट के कीड़े जो होते हैं दोस्तों, जो भी आपका चूज़ा खुराक खा रहा होता है, 70% 80% जो उसकी खुराक होती है, उसका हिस्सा वो कीड़े खा जाते हैं। 1 बाई 1 सारे चूज़ों को चेक करें, किसी चूज़े को जुएँ वगैरह, चीचड़ वगैरह तो नहीं लगे हुए। मुर्गी अगर साथ है तो मुर्गी को भी चेक करें, जुएँ वगैरह। जुएँ जो होती हैं, पिछली वीडियो में मैंने पिछले पार्टों में आपको बताया हुआ है, जो बीट वाली जगह होती है, इसके आसपास जुओं का घर होता है, ठीक है। इस जगह को आप चेक करें, पर उठा के आप तसल्ली से देखें, परों के नीचे चीचड़ वगैरह चेक कर लें, चूज़ों को चीचड़ वगैरह तो नहीं लगे हुए, क्योंकि जुएँ और चीचड़ ये ऐसी चीज़ें हैं, ये खून चूसते रहते हैं। इस तरह आपका बड़ा परिंदा है या छोटे चूज़े हैं, कमज़ोरी की तरफ, सोकड़े की तरफ, यहाँ तक कि परिंदे आपके ज़ाया भी हो जाते हैं। तो छोटे चूज़े ग्रोथ स्लो कर रहे होते हैं। ये दो बड़ी वजह हैं, या उनको जुएँ लगी हुई हैं या उनके पेट में कीड़े हैं, ठीक है। पहले तो ये 2 काम आपने करने हैं, उनके जुएँ और पेट के कीड़े। उसके बाद वीडियो में आगे मैं आपको इनके पर काटने का तरीक़ाकार भी बताता हूँ, किस मौसम में काटने चाहिए, कैसे काटने चाहिए। दोस्तों, पिछले 2 पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखे, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वो देख के आएँगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। अब चूज़ों की मैं डिवार्मिंग करने लगा हूँ, इसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बताता हूँ। ये चूज़ा मैंने पकड़ा है, इसके सर में चोट लगी हुई थी, पता नहीं कैसे लगी है, किसी बड़े मुर्गे या मुर्गी ने चोंच मारी है, या इसका भी मैंने ट्रीटमेंट कर दिया, इसके सर में हल्दी वगैरह लगा दी। और दूसरा ये है कि ये चूज़ा है, इसके पर लटके हुए आप देखें, इसकी हालत, पहले भी मैंने इसके पर काटे थे, लेकिन अभी भी दोबारा इसके पर लटक गए हैं। अच्छा दोस्तों, डिवार्मिंग और जुओं का जो ट्रीटमेंट है, हमें क्या चीज़ें चाहिए? मल्टीविटामिन चाहिए, बच्चों के जो पीने के मल्टीविटामिन होते हैं, कैल्शियम पी चाहिए, किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाता है। जेंटल टैबलेट ये बड़े मुर्गों के लिए हमें चाहिए, छोटे चूज़ों के लिए जेंटल जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। सिरिंज में डाल के इसको आपने चूज़ों को देना है। और इसके बाद हमें कोपेक्स पाउडर चाहिए, ये जुओं के लिए होता है, ठीक है। वैसे तो ये लाल बेग कीड़े मकोड़े मारने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इसका बड़ा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है जुओं के लिए। परिंदों को अगर जुएँ लग जाएँ तो बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। अच्छा दोस्तों, छोटी आपने सिरिंज लेनी है, 3 पॉइंट तक आपने इसमें ये जो लिक्विड फॉर्म है, जेंटल लिक्विड फॉर्म, आपने इसमें बार लेना है, ठीक है। छोटे चूज़े हैं, ये उन चूज़ों के लिए है जिनकी एज 2 माह से ऊपर हो गई है, 2.5 माह के, या 3 माह से नीचे, ठीक है। वैसे भी अगर आपके बड़े परिंदे हैं, उनको भी मैंने पीछे आपको बताया हुआ है कि 3 माह के अंदर अंदर अपने चूज़ों की डिवार्मिंग लाजमी किया करें। उनके जो पेट में कीड़े वगैरह बन जाते हैं, वो उससे रिमूव हो जाते हैं। वो तरीक़ाकार और है, पीछे मैंने शेयर किया हुआ है।
दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा स्पीड में मैं वीडियो को कवर करता हूँ। आपने चूज़ों को सुबह दाना पानी देना है। दाना पानी देने के बाद पोट भर के वो खा लें। वो दाना पानी आपने उठा लेना है। 2-2.5 घंटे आपके चूज़े कोई चीज़ ना खाएं। 2-2.5 घंटे के बाद आपने छोटे छोटे गुड़ के पीस करके चूज़े के मुंह में डाल देने हैं। चूज़े खुद भी खा लेते हैं। गुड़ से ये होगा कि जितने भी वो कीड़े होंगे उनके पेट में वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद आपने ये 3 पॉइंट तक जेंटल, छोटी सिरेंज है, ये बड़ी सिरेंज नहीं है, ठीक है। 2.5 माह के जो आपके चूज़े हैं, 2.5 माह से ऊपर ऊपर जो चूज़े हैं, उन चूज़ों के मुंह में आपने ये डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों मल्टी विटामिन वाला पानी, कैल्शियम पी, जो मैंने आपको पीछे बताया था, ये पानी आप पानी थोड़ी सी मकदार ले लें। जितनी आपको तस्वीर में नज़र आ रही है इतनी मकदार में, तो इसमें जितनी भी मकदार में आप शामिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। बहुत ज़्यादा भी शामिल नहीं करना, वो दरमियाना सा आप अपनी पोजीशन में देख के इसमें शामिल करके चूज़ों के आगे ये पड़ा रहे। 3-4 घंटे आपने कोई खुराक नहीं देनी। 3-4 घंटे के बाद आप चूज़ों को नरम ग़िज़ा दें। चावल दे सकते हैं, उबले हुए चावल दे सकते हैं। उसके बाद या रोटी को पानी में भिगो के नरम करके अच्छी तरह, पुरानी और फंगस लगी हुई रोटी ना हो, नरम रोटी आप करके ये आप रोटी भी दे सकते हैं। सख्त ग़िज़ा आपने कोई भी नहीं देनी। गंदम, बाजरा, इस चीज़ से बिल्कुल परहेज़ करना है। ये दोनों बड़े सख्त दाने हैं, जल्दी हज़म नहीं होते, ठीक है। क्योंकि उसके जो आपने डिवार्मिंग की, अंदर पेट से जो कीड़े वगैरह हैं वो रिमूव होंगे, पेट की सफाई होगी। तो आपने सख्त ग़िज़ा कोई भी नहीं देनी, नरम ग़िज़ा देनी है। जुआ का तरीक़ाकार ये है दोस्तों, कोपेक्स जो पाउडर है उसके सर से नीचे, आँखों से नीचे, गर्दन से ले के नीचे तक अगर उसमें जुएँ हैं तो ठीक है, उसके पर उठा के परों के नीचे आप छड़क दें और हाथ की मदद से उसकी सारी जेल्स में इस तरह कर दें। जुएँ वगैरह जो भी होंगी रिमूव हो जाएंगी। पेट के कीड़े और इसका जुएँ जब भी आप ट्रीटमेंट करें, फिर आपने चूज़ों को, जब बड़े परिंदे हैं उनको खुडों में बंद नहीं करना, बाहर किसी खुली जगह पे आपने उनको छोड़ना है, ताकि उनके पेट के कीड़े वगैरह और जो भी जुएँ वगैरह वो बाहर ही गिरें, आपके खुडों में ना आए। खुडों की आपने सफाई करनी है, ठीक है। सफाई करके दोबारा खुडों में आप चूज़ों को मुंतकिल कर दें। यहाँ पे चूज़ों की पेट की सफाई भी होगी है, इनकी डिवार्मिंग भी होगी है और जुओं की सफाई भी होगी है। और जो पर काटने का तरीका है दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि चूज़ों के पर लटके हुए हैं, ठीक है। कोई चूज़े बीच में बड़े हैं, कुछ स्लो हैं, ग्रोथ इनकी रुकी हुई है। पिछले जो मेरे 2 क्लास थे, बड़ी ज़बरदस्त उनकी ग्रोथ हुई है, लेकिन इनको फ़र्क लगा है कोई ना कोई, तो डिवार्मिंग भी हो गई है। पर आपने जो ये मौसम है, इस मौसम में दोस्तों ना मच्छर हैं और ना सर्दी है। सर्दियों में अगर आप पर काटते हैं तो चूज़ों को ठंड लगती है, अगर ज़्यादा गर्मियों में काटते हैं तो चूज़ों को मच्छर डिस्टर्ब करते हैं। अब मैंने इनके सब के पर काट दिए, आप देख सकते हैं। इनकी जो पीछे टेल वगैरह थी, इनकी दुम वगैरह, वो भी मैंने काट दी हैं। क्योंकि पर जब आप काट देते हैं, चूज़ा आपका जो भी खुराक खाता है वो सारी उसको लगती है, उसके जिस्म में जाती है, उसकी खुराक की ज़रूरत पूरी होती है। इस तरह अगर पर लटके हुए हैं, चूज़ा छोटा है, पर उससे बड़े हो गए हैं, तो आपका चूज़ा, वो पर ज़ाहिरी बात है खून चूसते हैं, तो परों को भी खून चाहिए होता है। आप ये पर परेशान नहीं होना, ये दोबारा आ जाते हैं। इनकी टेल वगैरह भी काट दें, पर वगैरह भी काट दें, जितनी भी जो भी आपका चूज़ा खुराक खाएगा वो सारी उसको लगेगी। पर काटने का तरीक़ाकार ये है कि आपने पर उठा के नीचे से चेक करना है। ये ना हो कि आप चूज़े का पूरा पल्ला ही काट लें नीचे, क्योंकि गोश्त वाली जगह भी होती है। आपने सिर्फ पर काटने हैं, जो पतले पर होते हैं आपने वो पर काटने हैं, ठीक है। यही दोस्तों तरीक़ाकार था इसकी डिवार्मिंग का, छोटे चूज़ों की और इनकी जुएँ वगैरह और पर काटने का। ये तरीक़ाकार आप तीनों चीज़ें ये करेंगे इस मौसम में, अभी आप करेंगे तो आपके चूज़ों की ग्रोथ रुकी हुई है। अगर चूज़े जल्दी बढ़ नहीं रहे तो बड़ी तेज़ी से उनकी ग्रोथ होगी। महीने डेढ़ में आपके मज़ीद चूज़े अच्छे खासे पट्ठे पट्टियों की तरफ वो चले जाएंगे। बाकी दोस्तों पिछले 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे मौसमी तब्दीली के हवाले से, क्योंकि मौसम जब भी तब्दील होता है आपको पता है बीमारियाँ आती हैं, वो पार्ट आपको देख के आएँ। अगला मैं आखिरी पार्ट बनाऊंगा, अगली जो वीडियो होगी वो आखिरी वीडियो होगी, उस पर मैं आपको देसी वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन पहले भी आपको बताई हुई है, लेकिन उस वीडियो में आवाज़ की कुछ प्रॉब्लम थी, शायद आपको समझ आई है या नहीं आई, लेकिन देसी वैक्सीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। 99% बीमारियां आपके परिंदों के पास नहीं आएंगी। छोटे चूज़े हैं, बड़े मुर्गे हैं, मुर्गी हैं, आपके चूज़ों के पास बीमारी इंशाल्लाह नहीं आएगी। और कुछ एहतियाती तदबीर और कुछ पॉइंट ऐसे शेयर करूंगा, कुछ फार्मूले शेयर करूंगा जिनको करते हुए आप चूज़ों की अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, बड़े मुर्गों की ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि जो बेसिक चीज़ें थे मैंने आपको बता दी हैं, पेट के कीड़े और जुएँ और उसके बाद छोटे चूज़ों के जो पर काटने का तरीक़ाकार, ये बेसिक चीज़ें हैं। बड़े मुर्गों के भी पेट के कीड़े और जुएँ बड़ी ख़तरनाक हैं, ये सारा उनकी खुराक खा जाते हैं, जो खून पी जाते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं।
उम्मीद है कि वीडियो भी आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी मेरे किसी दोस्त भाई को किसी बात किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो वो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। पिछली दोस्तों जो 2 वीडियो थी, 2 पार्ट थे, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उनको देख के आएँ, आपको फ़ायदा होगा। तो अगली वीडियो में जो आखिरी पार्ट होगा उसमें सारी चीज़ें कवर कर लेंगे और आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। बाकी चूज़ों की ग्रोथ के हवाले से पहले 7 दिन तक चूज़ों की केयर, 1 माह तक, उसके बाद 2 माह तक, वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चूज़ों की अगर आप चूज़ों की ग्रोथ रुकी हुई है या उनकी केयर, खुराक, सारी चीज़ें, वैक्सीनेशन वगैरह, वो सारी उन वीडियो में मौजूद हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप सारी वीडियो को देखें, आपको फ़ायदा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।